यार तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई क्या? सबसे पहले 2 साल की स्ट्रेटजी देख रहे थे, फिर 1 साल की, फिर 6 महीने की, फिर 3 महीने की, और अब केवल जो है 1 महीना रह गया है तुम्हारे जेईई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट को। अब समझ में आ रहा है गलती कहां पे हुई। गलती कभी भी किसी स्ट्रेटजी वीडियो में नहीं थी, गलती तुम में थी। तुमने जो है किसी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं किया। स्ट्रेटजी में बताया क्या जाता है कि ये चीज यहां से कर लो, लेकिन जो है कंसिस्टेंटली वर्क करना। लेकिन तुम में कभी वो कंसिस्टेंसी नहीं आई, इधर उधर भागते ही रहे। कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा? तुम्हारे लिए इतना जो है पैसा लगाते, इतनी मेहनत करते हैं तुम पे, लेकिन तुम जो है उन चीजों को वेस्ट चले जान दे रहे हो। अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको खो दिया ना तो बाद में जो है हमेशा रिग्रेट करोगे। अब केवल जो है 30 दिन का टाइम रह गया, और अभी भी अगर जो है सीरियसली तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं तुम्हें जो है एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल दूं वीडियो के पहले कि ये चीज बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर तुमने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं ये गारंटी तो नहीं दूंगा कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे या ये फलाना ढकाना परसेंटाइल आ जाएंगे, लेकिन अभी की जिस सिचुएशन में हो ना उससे काफी बेटर सिचुएशन में चले जाओगे। और मैं ये लिख के देता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स जिनके मॉक टेस्ट में अगर 90-100 के आसपास स्कोर बन रहा है, वो भी जो है 180 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर से डिपेंड करेगा कि तुम कितने कंसिस्टेंटली जो है चीजों पे वर्क करोगे। तो सबसे पहले जो है यही कहूंगा, एक डिस्क्लेमर समझ लो कि या तो अभी छोड़ दो या फिर जो है लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। और वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट तुमसे मिस नहीं हो, और हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए जो है तैयार रहना। अब समझो इस चीज को कि 30 दिन जो है हमारे पास रह गए ना, लगभग जो है 400 घंटे तुम कह सकते हो जो कि तुम पढ़ाई के लिए यहां पे निकाल सकते हो। और अगर इन 400 घंटे को जो है तुमने प्रॉपर स्मार्टली और वाइसली जो है यहां पे यूटिलाइज कर लिया, तो वो स्टूडेंट जो कि यहां पे 1500 घंटे जिनके पास थे, उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उनके बराबरी तुम कर सकते हो। क्योंकि डिपेंड करता है कि उन लोगों ने क्या वो 1500 घंटे जो है प्रॉपर तरीके से वर्क किया, हो सकता है उन्होंने भी डिस्ट्रैक्शन से वर्क किया हो, लेकिन तब जाके फाइनल आउटपुट उनका 400 घंटे निकला हो। तो यही 400 घंटे तुम इस तरीके से यूटिलाइज कर लो ना कि एक अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाओ। अब यहां पे जो तुम्हारा एक डेली स्केड्यूल होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, तो सोने का टाइम जो है 6 घंटे रख लो। अब ये नहीं कि हम जो है 7 घंटे सो रहे, 8 घंटे सो रहे, सिर्फ 6 घंटे की नींद तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जो है ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के सब मील में भाई 1 घंटा से ज्यादा टाइम मत दो। डेली रूटीन एक्टिविटी भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, फ्रेश अप होने की 1 घंटे से ज्यादा नहीं। रिलैक्सेशन टाइम भी मैं तुम्हारा मान लेता हूं कि भाई ठीक है, बॉडी बर्नआउट नहीं होनी चाहिए, 1 घंटे का टाइम ले लो। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास जो है 15 घंटे का टाइम बचता है, और इसमें से सिर्फ 14 घंटे में तुमसे मांग रहा हूं कि भाई पढ़ाई के लिए दे दो। अब ये 14 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, तो देखो 3 चीजों में तुम्हें जो है वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है थ्योरी अपन को एक लेवल पे तैयार करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो। अब ये मत सोचना कि भाई डिटेल्ड लेक्चर देख लूंगा, सब चीजें कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं है उतना। तो जो हम चीज कर सकते हैं वो है कि अभी वन शॉट्स देख ले। वन शॉट्स भी छोटे वाले देखो, ये नहीं कि 8-8 9-9 घंटे वाले देख रहे, अपन ने छोटे वाले जो है वन शॉट्स देखे। और किस तरीके से देखना है तो उसके लिए मैं टाइम टेबल बहुत जल्द जो है वीडियो में ही बताऊंगा, एंड तक बने रहो, ठीक है। तो वो वन शॉट देख लिए, या तो बेटर मैं तुम्हें सलाह ये दूंगा कि तुम जो है क्विकली चीजों को यहाँ पे रीड करो। जैसे एनसीईआरटी केमिस्ट्री से कर सकते हो, के लिए जो है एससी वर्मा देख सकते हो, और मैथ्स के लिए जो है अरिहंत की यहाँ पे बुक्स चेक कर सकते हो। तो इसके थ्रू जो है तुम्हें एक रिक्वायर्ड थ्योरी यहाँ पे पता चल जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पीवाईक्यूज को स्कैन करना है। स्कैन से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है सॉल्व करने नहीं बैठना है, बल्कि जो है एक माइंड मैप बनाओ, एक रफ सा, कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या फॉर्मूला लग सकता है। क्योंकि तुमने थ्योरी में जो है फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पता कर लिए, तो कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्राइक करना चालू कर जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में शायद ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो एक रफ में जो है उसको लिखा कि ये अप्रोच जो है रहेगा। पूरा सॉल्व करने का भी हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो है ये चीज कह रहा हूं। फिर जो है सॉल्यूशन को रेफर करो और चेक करो कितना सही है। उसमें से अगर कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसको जो है नोट डाउन करो। इससे क्या होगा, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे समझना आ जाएगा कि भाई अभी जो है पीवाईक्यू का ट्रेंड कैसा चल रहा है और किस तरीके से उनको जो है सॉल्व करते चलना है। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन अब तुम्हें 2024 की शिफ्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। तो अब जो है 2024 के शिफ्ट के क्वेश्चंस तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं विद अ प्रॉपर टाइमर, ठीक है। टाइमर में कितना जो है टाइम लेते हुए चलना है वो भी मैं अभी जल्दी बताऊंगा। और जब ये क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो अभी भी तुमसे नहीं बनेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बन रहे हैं उन पे फोकस करना है कि ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करने अगर इस टाइप के पूछे जाते। यहां पे तुम सीखोगे आर्ट ऑफ स्किपिंग। देखो जेई के बारे में एक सिंपल सा रूल समझ लो कि जेई जो है ना रिजेक्शन की एग्जाम है,
ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस को रिजेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको सही कर देंगे, उनका सिलेक्शन होता है। आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। अगर आप 50% क्वेश्चंस भी सही अटेम्प्ट करके आते हो तो एक बहुत अच्छे परसेंटाइल आप निकाल सकते हो। तो ये चीज जो है आपको समझनी पड़ेगी और ये क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आप सीखते चले जाओगे। अब जो है आपका टाइम स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के बीच, तो देखो फिजिक्स में 1.5 घंटा जो है थ्योरी के लिए पकड़ लो, और मैंने जो टाइम टेबल आपके लिए डिजाइन किया है ना, तो उसमें हर एक दिन जो है चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगी चीजें। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के लिए अपन ने 3-4 दिन उठा लिए, तो यहाँ पे मतलब 4.5 से 5 घंटे आपको आराम से मिल जाएंगे, उसमें मॉडर्न फिजिक्स की जितनी थ्योरी आप पढ़ पाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो है टाइम टेबल को डिजाइन किया गया है। 1 घंटा जो है पीवाईक्यू की स्कैनिंग के लिए आपका चला जाएगा, जो कि मैंने प्रोसेस आपको समझा दिए। 1.5 घंटे में जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर लो आपके, जो कि 2024 शिफ्ट्स में पूछे गए, उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में जो है 1.5 घंटा आप थ्योरी पे यहाँ पे वर्क करिए, 1.5 घंटा जो है पीवाईक्यू स्कैनिंग पे करिए और 1 घंटा जो है पीवाईक्यू सॉल्विंग में देना है। मैथ्स में 1.5 घंटा थ्योरी के लिए, 1.5 घंटा पीवाईक्यू स्कैनिंग के लिए और 1.5 घंटा जो है पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए देना है, और आधा घंटा जो है दिन का यहाँ पे बचा के रखो, जिसमें यहाँ पे जो भी कुछ अगर नई चीजें सीखी उसको जो है बैठ के यहाँ पे रिवाइज कर लिया। तो ये तुम्हारा जो है डेली शेड्यूल होना चाहिए। अब यहां पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। देखो पहली चीज तो किसी भी सब टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, स्पेशली जब थ्योरी रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम बचा है, तो आपको सभी चीजों का एक ओवरव्यू लेने की अभी जरूरत है। चलो नहीं उतना डेप्थ में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन जो इजी और मॉडरेट है वो ऊपर की लेवल की थ्योरी से भी काम बन जाते, ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम डेप्थ में नहीं भी घुसोगे, सब टॉपिक्स का आपको आइडिया लग जाएगा, आपका काम बन सकता है। और थ्योरी रीड करते टाइम आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा देखो, ताकि आपको एप्लीकेशन जो है क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स का, है ना। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करो, तो केमिस्ट्री के लिए ये पकड़ के चलो एवरेज 1 मिनट, ठीक है ना। हाँ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बाकी 1 मिनट से भी कम में होंगे, ज्यादातर तो शायद 30 सेकंड में भी हो जाए, स्पेशली इनऑर्गेनिक के फैक्चुअल क्वेश्चन। इसके अलावा फिजिक्स में जो है 1.5 से 2 मिनट का एवरेज पकड़ लो, और मैथ्स में जो है 2 से 2.5, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का एवरेज पकड़ लो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते जाना है। अब यहां पे हम जो है टाइम टेबल की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इससे कुछ टाइम पहले जो है मैं एक वीडियो लेके आया था, जो कि प्रॉपर एनालिसिस पे बेस्ड था कि पिछले 3 सालों में जो है एवरेज हर चैप्टर के बेस कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसके हिसाब से मैंने 15-15 चैप्टर की जो है आपके हाई वेटेड चैप्टर्स की यहाँ पे लिस्ट तैयार की थी। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके जरूर से चेक करना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सबसे ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स रहे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनटीए ने पूछे, ठीक है। तो इन्हीं को जो है मैंने इंक्लूड कर दिया है कहां पे, आपके इस टाइम टेबल के अंदर। हाँ इसमें से कुछ लेंथी चैप्टर्स लाइक रोटेशनल मोशन फ्लूइड्स इस टाइप के हटा दिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पे जो है डेडिकेट कर पाए। पर मेरी सलाह यह रहेगी कि इनके कम से कम फॉर्मूलेस आपको पता रहे, ताकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप आराम से सॉल्व कर लो। तो टाइम टेबल में मैंने वो जगह दी है कि आप इनके जो है फॉर्मूलेस रीड कर ले लास्ट के 2-3 दिन के अंदर। तो ये जो चैप्टर्स आपने स्किप किए, कम से कम इनके फॉर्मूले देख के चले जाना। अब यहाँ पे अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं, तो टॉपिक्स को जो है ना एज पर द डिजाइन शेड्यूल जो है आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे जो है लेंथ दिया है उसके हिसाब से जो है डेज उसको असाइन किए गए। एंड फाइनल चीज मैं ये कहूंगा कि अगर जो है आप टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो करते हो, 70 to 75% भी जो है एफिशिएंटली अगर उसे फॉलो करते हो, तो 170-180 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। बस डिपेंड करता है कि कितने कंसिस्टेंसी से जो है आप चीजों को फॉलो करते हो। तो टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। डे 1 के हिसाब से आपको जो है टारगेट दे दिया गया है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स करना है, नॉमेनक्लेचर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेना है, वेक्टर्स करना है, फिर जो है मॉडर्न फिजिक्स, आइसोमेरिज्म, वेक्टर्स, फिर आपका जो है 3D। इस तरीके से जो है पूरी चीजें आपकी यहाँ पे डिजाइंड है ना। तो आपको जो है इसी तरीके से चीजों को कंप्लीट करते जाना है। अब यहाँ पे जो है आप पाओगे कि आखिरी के दिनों में मैंने रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के लिए भी आपके लिए टाइम रख दिया है। तो इसके अंदर कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो है रिवीजन करते जाना और डेली का एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट के लिए एक सबसे अच्छा रिसोर्स अगर मैं बताऊं तो 2025 के जो आपके यहाँ पे शिफ्ट्स हुए ना, उसे एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे लेना। इसलिए मैंने 2025 के पीवाईक्यूज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए थे, ताकि स्टूडेंट्स उसको एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे। और अगर जो है 30 दिन कंसिस्टेंटली जो है आपने चीजों को वर्क कर लिया, तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ये आपको काफी ईजी लगेंगे और आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे लाना चालू कर देंगे। 2026 के पहले आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से जो है पूरी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर लो। अच्छा, कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बताना चाहूंगा ताकि आप प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाए। तो कम से कम जो है 2 घंटे आपको एक सिटिंग में यहाँ पे बैठना है और उसके बाद जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लो 5 से 10 मिनट का।
इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी, क्योंकि अगर एक लगातार में बैठोगे तो भाई माइंड जो है बर्नआउट होगा और उस चक्कर में आपकी एफिशिएंसी गिरते जाएगी। इसके अलावा रोज का जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली का मेडिटेशन कर लो, ताकि ये जो प्रोसेस है ना 2 टाइम्स मोर इफेक्टिव हो जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका अटेंशन बढ़ेगा। इसके अलावा जो है ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करना। लोग आपको ये चीज बोलेंगे भाई तूने कुछ भी नहीं उखाड़ा है, 30 दिन में क्या उखाड़ लेगा, सबको जो है एक तरफ जान दो, अगले 30 दिन के बाद अपन बात करेंगे, वो वाली चीज जो है एटीट्यूड आपको लेते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी के जो आपके प्रेजेंट एक्शंस है ना वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अभी भी अगर कंसिस्टेंटली वर्क कर लोगे तो चीजें आपके लिए जो है फेवर में वर्क करेगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस तरीके से जो है इन 30 दिन में आपको वर्क करना है जैसे कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि वैसे भी आपको ये चीज जो है समझ लेनी चाहिए कि अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगी। अभी मान लो आपका जो है 160 पे अगर डिसेंट परसेंटाइल यहाँ पे बन जाते तो, और मान लो आपने जो है यहाँ पे अप्रैल में 180 या फिर 185 भी ले आए, तो पता चलेगा वही सेम परसेंटाइल आपके बन रहे, क्योंकि कॉम्पिटिशन उस हिसाब से बढ़ जाता है। इसलिए जनवरी में जितना बेस्ट दे सकते हो उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, और एक जो है प्लेज खुद से ले लीजिए कि ये जो नेक्स्ट 400 घंटे मुझे अपने लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज जरूर से मेंशन करिएगा कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप कितने घंटे पढ़ने को तैयार है, 13, 14, 15, जो भी आपके दिमाग में और आप यहां पे प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हो, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मेंशन करो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।